मैं इस वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेशन के पास मौजूद हूं और ये वो स्टेशन है जो इस बात का गवाह रहा है कि भारत में पाकिस्तान के जरिए जो आतंकवादी हमला किया गया, उस हमले का ये रेलवे स्टेशन गवाह रहा। आतंकवादियों ने इस स्टेशन को इसलिए टारगेट किया कि उन्हें देश में ये माहौल बनाना था और ये डर बनाना था कि आम आदमी को कितने आसानी से भारत में वो मौत के घाट उतार सकते हैं। 3 दिनों तक मौत के इस खूनी खेल के दौरान सबसे पहले नरीमन हाउस, ताज होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसके अलावा जो उन लोगों ने टैक्सी में बम रखा था वो मुंबई के डॉकयार्ड रोड इलाके में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके अलावा ट्राइडेंट होटल जहां पे इन लोगों ने लोगों को बंधक भी बनाया था, ताज होटल वहां बंधक बनाया था। आज 2008 के बाद जब तहव्वुर राना की भारत वापसी होती है तो इस वक्त लोग जो है इस इंतजार में थे। हालांकि इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि कुल 35 लोगों को दोषी करार दिया गया था। जो भारतीय कोर्ट थी 35 लोगों को दोषी करार दिया गया था। इस मामले में तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जो है पाकिस्तान में बैठकर यह साजिश रची थी और इस साजिश के चलते ही अजमल आमिर कसाब अपने 10 साथियों के साथ भारत में दाखिल हुआ। ये अच्छी बात रही है कि 9 आतंकवादियों को भारतीय एजेंसियों ने, मुंबई पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अजमल आमिर कसाब जो था उसे जिंदा पकड़ लिया गया और शायद उसका जिंदा पकड़ा जाना ही पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए बहुत अहम रहा। अजमल आमिर कसाब को जो है चौपाटी पर पकड़ा गया, उसे जिंदा पकड़ा गया और उसे सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय अदालत ने उसे बाकायदा उसके खिलाफ जो है कोर्ट प्रोसीडिंग की, उसकी सुनवाई हुई और उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया। इस वक्त मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास मौजूद हूं और हमारे साथ जो है सैकड़ों की तादाद में लोग जो है यहां मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि 26/11 आतंकवादी हमला ऐसा था जिसने पूरे मुल्क को, पूरे देश को जो है हिलाकर रख दिया और उसके बाद इस देश में यह पता चला कि पाकिस्तान जिसे हमेशा से दोस्ती की बात करता है, वही पाकिस्तान जो है समुद्री रास्तों से अपने 10 प्यादों को भेजकर भारत में मौत का घिनौना खेल खेला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोग, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। तहव्वुर राना को जानते हैं आप? कौन था तहव्वुर राना? देखिए, जिस तरीके से 2008 में यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ पाकिस्तानी, और वो उसी महीने 15 दिन में सारी चीजें आया हो गई लोगों को। आपके पकड़े जाने के बाद, आपके पकड़े जाने के बाद डेविड और ये तहव्वुर राना या ISI और पाकिस्तान जैसे के कौन सा हो, जैसे मोहम्मद या जो भी लश्कर तोयबा, जैश तैयबा, जो मतलब इनके आतंकवादी ग्रुप थे, इनके संगठन थे, ये सारी चीजें आया हो गई कि इस पूरे हमले के पीछे पाकिस्तान है। लेकिन अफसोस इस बात का कि 2008 का हादसा आज 2024-25 17 साल बाद हमें इंसाफ मिला है। वो सुर्ख आंखें जो मतलब टमटमानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों इतनी मध्यम क्यों हुई। खैर ठीक है, देर से ही मतलब ये इंसाफ मिला है और तहव्वुर राना के साथ वो सारे लोग जो इस पूरे मामले में जो है साजिश करता थे, हाँ, उनके साथ ऐसा इंसाफ हो, जल्द इंसाफ हो कि पूरा हिंदुस्तान जो अभी तक उस तशनगी से मतलब भीगा, मतलब उसमें है, गम में अभी भी जो है इतने लोग मौत के घाट उतारे गए। 166 से ज्यादा लोग मरे और वो पुलिस अफसरान जो मतलब यहाँ मुंबई की जान शान थे, उनकी मतलब शहादत हुई। तो वो इंसाफ अभी भी लोग तलाश रहे हैं। शायद मुमकिन है कि आने वाले साल 6 महीने में हमें वो इंसाफ मिल जाए। तहव्वुर राना की गिरफ्तारी को आप कितनी अहमियत देते हैं? कि क्या लगता है कि इस गिरफ्तारी के बाद देश में उसे अगर सजा मिल गई तो क्या लगता है कि देश में पाकिस्तान के जरिए इस तरह के जो आतंकी साजिशें रची जाती हैं वो बंद हो जाएंगी? मैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपने ब्यूरो को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतने बड़े साजिशकर्ता 26/11 के साजिशकर्ता तहव्वुर राना साहब को इंडिया में लेके आए। उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। और उसके पहले मैं उन लोगों को, उन माओ को, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि उन माओ को आज फैसला मिला है, एक उनकी जो कि मिला है। हाँ। उनके जो आंसू सूख रहे थे, आज दोबारा उनको न एक उम्मीद जगी है कि आज इनके आने से कुछ फैसला होगा। और उसके अलावा जो ब्यूरो है अपनी NIA के जो चीफ है हमें सदानंद दाते साहब, जिनके अंडर में ये आने वाला है, ये पूरा केस वो पूरा हैंडल करने वाले हैं। हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि इससे कुछ खुल के आएगा और लोगों को इंसाफ मिलेगा, एक रास्ता दिखेगा यहाँ से। सदानंद दाते को जानते हैं आप? जानते नहीं? इसी इलाके में थे।
हम जानते हैं उन्होंने बहुत बहुत पोस्ट पे काम किया हुआ है, उनके काम से सभी लोग भली भांति परिचित है कि बहुत अच्छा काम करते हैं और हमको उम्मीद भी है उनके कामों से कि बहुत अच्छा कार्य करेंगे वो। 26/11 जो ये वारदात हुई है, आप इसी पास में ही रहते थे, आपके मेरे समझ से घर से कुछ 1 किलोमीटर के फासले पे एक ब्लास्ट हुआ था टैक्सी में, डॉकयार्ड रोड पे। याद है आपको वो वारदात क्या थी? बिल्कुल बताइए उसके बारे में। जी, जब ये वारदात हुई थी, लोग जब एक के पीछे एक डरे हुए लोग थे, जब ये वारदात हो रही थी और चैन की तरफ से जितना स्पोर्ट्स हो रहा था और उसमें कई लोग इतने घबराए हुए थे कि वहां पर एतराफ में क्या करे, शॉकिंग था पीरियड। हाँ, क्योंकि मालूम ही नहीं था क्या हुआ था और क्या हुआ था और एकदम पैनिक हो गए थे लोग। जी। और उसी को लेते एक के पीछे एक जो ब्लास्ट होते थे तो उसमें किसी को वो रहा नहीं कि मतलब क्या करना चाहिए अभी, ऐसा मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तहव्वुर राना को भारत लाया गया। आप मानते हैं कि भारतीय एजेंसियों की जो मेहनत रही है वो एक हद तक रंग लाई है? मजलूमैन जिन जो पीड़ित हैं उन्हें कहीं न कहीं इंसाफ की एक उम्मीद नजर आई, क्योंकि कसाब के बाद तो खेल खत्म ही होते नजर आया था। जी बिल्कुल, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस गवर्नमेंट का और कई अफसरान का कि जिन्होंने इस पे मेहनत की है और इसको लेके आए, और इसका रिजल्ट क्या आएगा वो ज्यादा चौंकाने वाली बात रहेगी। क्या 26/11 आतंकवादी जो हमला हुआ था, इस हमले के बाद से तहव्वुर राना की आज जो है गिरफ्तारी हो गई, एनआईए जो है जल्द ही पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है कि इस आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, जो दहशतगर्दी की साजिश रची जाती है आपके पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान के जरिए, क्या लगता है ये चीजें अब खत्म हो जाएंगी? खत्म हो जानी चाहिए। आज तहव्वुर राना को ला करके हमने, हमारे देश ने, हमारे मुल्क ने संदेश दिया है कि भाई अगर संदेश दिया और साबित भी किया। हाँ, संदेश साबित किया है कि अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो हम भले वक्त लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और जहाँ भी होगा, दुनिया के जितने भी कोने में होगा, हम उसको लेके आएंगे। जैसे भूटान वगैरह करती है, इंशाल्लाह हमारी एनआईए ने भी ये साबित किया है कि आप जहाँ भी रहोगे हम उसको उठा के लाएंगे। एक बात ये है कि तहव्वुर राना जो है वो 17 सालों से वहाँ पे थे, अमेरिका में थे। वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज उनकी उम्र 64 साल हो गई है। अब हम ये कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ना, मतलब कि लंबा कसाब के जैसे इसे लंबे कानूनी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े, गुजरना पड़ेगा, जल्दी सजा दी जाए। एडवोकेट होने ये ना हो कि भाई हमने सजा लेने से पहले वो मर जाए तो मजा नहीं आएगा। हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारी हुकूमत जो है, हमारी तब इंसाफ होगा। तब इंसाफ होगा। मैं वापस आप लोग के पास आता हूं। आपको मैं बता दूं कि 2008 को जो है मैं भी इसी 26/11 की वारदात को जो है उस वक्त मैंने कवर किया, और उस वक्त का जो यहाँ का माहौल था आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इस तरफ। ये एरिया जो है सीएसटी की तरफ से, जेजे फ्लाईओवर जिसे मखदूम माहिमी फ्लाईओवर कहते हैं, वहां से उतरने के बाद सीएसटी की तरफ आता है। और आपको मैं बता दूं कि उस वक्त जो है जब हम यहाँ मौजूद थे तो एटीएस चीफ हेमंत करकरे, और हेमंत करकरे के साथ साथ उस वक्त जो है अशोक कामटे और केपी रघुवंशी जो उस वक्त रेलवे कमिश्नर थे, वो सब लोग आ गए थे, क्योंकि हालात इतने नाजुक थे कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। तो जो भी एजेंसियां थी वो यहाँ से, जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूं, जिस स्थान पे, यहाँ से मुश्किल से 300 से 400 मीटर के फासले पर जो आप हेमंत करकरे को जैकेट पहनते हुए देखते हैं, सारे ऑफिसरों को, यहाँ से जाने के बाद फिर वो तैयार होते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ से वो आतंकवादी निकल कर जो है अबू इस्माइल और अजमल आमिर कसाब, अंजुमन इस्लाम के बाजू में जो सैफ तैयब जी मार्ग है, जिसे हम जो है कसाब गली के नाम से भी जो है आज के दौर में जानते हैं, वहां पे वो लोग गए। तो लोगों को उन्होंने जो यहाँ पे चश्मदीद थे, जो आई विटनेस थे, उन्होंने बताया कि वो दोनों आतंकवादी छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर गोलियां बरसाने के बाद, लोगों को जो है मौत के मुंह में उतारने के बाद वहां से निकले और उसके बाद इस गली से जो है बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वहीं पे मुठभेड़ होती है जब अशोक कामटे, एटीएस चीफ उस वक्त के हेमंत करकरे और विजय सालस्कर, इन तीनों से मुठभेड़ होती है। वो वहीं पास कामा हॉस्पिटल से थोड़ा आगे जब जाते हैं तो वहीं पास जो है जीटी हॉस्पिटल की जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पास वो लोग छुपे होते हैं। जब वो गाड़ियों से अपने वहां से गुजरते हैं तो वहीं पे जो है अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, मौका भी नहीं मिलता और उस दौरान जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तीनों जाबाज अफसर जो है शहीद हो जाते हैं और उस दौरान उनके जो आइडली रहते हैं वो अरुण जाधव, वो उसी गाड़ी में बैठे रहते हैं। और आतंकवादियों को ये लगता है कि अजमल आमिर कसाब और अबू इस्माइल को ये लगता है कि वो भी जो है शहीद हो चुके हैं। वो लोग यहाँ से गाड़ी लेकर उनकी निकलते हैं और उस वक्त जो है हम यहाँ जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ मौजूद थे। हमारे आंखों के सामने से वो बड़ी तेज रफ्तार से जो है पुलिस की गाड़ी जो पंचर हो जाती है, पूरी गाड़ी के जो टायर जो है वो भी जो है खराब हो जाते हैं। उसके बाद भी बड़ी स्पीड से वो जाते हैं।
फिर जब वो पहुंचते हैं चौपाटी वाले रास्ते पे, जब वो पहुंचते हैं तो वहां पे एक शख्स की जो है कार जो है छीन लेते हैं। और फिर उस वक्त रात में ही जो है ये मैसेज, वायरलेस मैसेज जाता है डीबी मार्ग पुलिस थाने के अफसरान को, जो चौपाटी पे जहां पे अजमल आमिर कसाब और अबू इस्माइल को जो है मुठभेड़ होती है, वहां के अफसरों को पता चलता है कि ये लोग यहां से भागे हैं और किसी की प्राइवेट कार छीन कर भागे। और फिर उसके बाद आपको पता होगा कि अबू इस्माइल से मुठभेड़ होती है, अबू इस्माइल को जो है इनकाउंटर में मार गिराया जाता है, अजमल आमिर कसाब को जो है पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और उस गिरफ्तारी में मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल तुकाराम आमले जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन देखिए कि सबसे अच्छी बात यह रही है कि उन्होंने जान की बाजी लगा दी, लेकिन अजमल आमिर कसाब को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। और यही अजमल आमिर कसाब जो है इस पूरी साजिश का जो है खुलासा किया। उसके बाद ही पता चला कि ये सारी चीजें पाकिस्तान के जरिए जो है लश्कर तैयबा और उसके साथ साथ जो वहां की एजेंसी, खुफिया एजेंसी है ISI, उनके जरिए ये साजिश रची गई। इस पूरे हमले में जो है 10 लोग शामिल थे जो समुद्री रास्ते से जो है मुंबई में दाखिल हुए। मुंबई में दाखिल होने के बाद उन्होंने मौत का जो है तांडव किया। फिर धीरे धीरे जब इंक्वायरी होती है और उस दौरान फिर ये बातें पता चलती है कि इन जो आतंकवादियों से जो ताज होटल में थे, इनसे कम्युनिकेशन करने के दौरान जो है उस वक्त जो है अबू जिंदाल, जिसका नाम जैबुद्दीन अंसारी होता है, जब गिरफ्तारी उसकी होती है तो पता चलता है कि उसका नाम जैबुद्दीन अंसारी होता है। अबू जिंदाल के नाम से जो कम्युनिकेशन उसका होता है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। और फिर जांच का जो है दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाता है, इस मामले में कई गिरफ्तारियां होती हैं। और इस गिरफ्तारी के बाद जो है आप देखिए कि पता चलता है कि जब भारतीय कोर्ट में 26/11 स्पेशल कोर्ट में इस पूरे मामले का जो है ट्रायल शुरू होता है, चूंकि मामला संवेदनशील था, इसलिए जो है चूंकि अजमल आमिर कसाब को जो है उस ट्रायल यानी उस फैसले तक जो है सुरक्षित महफूज रखना था ताकि उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और देखिए कि वो ट्रायल पूरी शुरू हुई। ट्रायल अर्थर रोड जेल में ही रखी गई ताकि जो है अजमल आमिर कसाब को जो है कोई निशाना ना बना सके और उसे जो है मार ना दे, ताकि अगर अजमल आमिर कसाब मर जाता है तो इस पूरे मामले में जो है खुलासा ही नहीं हो पाता। तो अजमल आमिर कसाब को जो है गिरफ्तार किया गया, ट्रायल शुरू हुई, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया। और अर्थर रोड जेल की उसी जेल में बताया जा रहा है कि जब तहव्वुर राना को जो है दिल्ली के बाद मुंबई जांच के लिए लाया जाएगा तो उसी अर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, उसी अंडा सेल में रखा जाएगा जहां अजमल आमिर कसाब को रखा गया था। आपको मैं बता दूं कि उसी अंडा सेल जेल में जो है अबू जिंदाल को भी रखा गया था। वो अबू जिंदाल जिसका असली नाम था जैबुद्दीन अंसारी, और उससे जो है उस दौरान ताज होटल में बैठे आतंकवादी वो पाकिस्तान में बैठा था जो कम्युनिकेट कर रहे थे और उनके बताने के हिसाब से जो है ये सारी चीजें हो रही थी। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि उस दौरान तहव्वुर राना भी जो है वहां मौजूद था, क्योंकि इस अटैक से 8 दिन पहले तहव्वुर राना जो है वो मुंबई की रैकी करके गया था और मुंबई के ताड़देव इलाके में जो है एसी मार्केट इलाके में उसने इमिग्रेशन की अपनी ऑफिस भी खोली। मकसद ये था कि इस ऑफिस के जरिए जो है वो भारतीय जांच एजेंसियों को जो है धोखा दे सके और यहाँ बैठकर यहाँ की जो अपडेट है, यहाँ की जासूसी कर सके। वो अपने आकाओं को जो ISI और ये लश्कर तैयबा के जो लोग थे उन तक जो है अपनी पूरी यहाँ की जानकारी पहुंचाए। हमारे साथ अभी भी वो लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि तहव्वुर राना को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, आप किस नजरिए से देखते हैं? आप मानते हैं कि दहशतगर्दी, आतंकवाद का खात्मा यहीं हो जाएगा? ये एक गर्व का मौका है कि हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने इतने साल बाद भी जिन्होंने हमारे मुल्क में इस तरह की बदअमनी फैलाई थी उनको नहीं छोड़ा। और ये सच्ची श्रद्धांजलि है हेमंत करकरे और उनके 20 ऑफिशियल्स को जो इसमें शहीद हुए और 166 पीपल पूरे शहीद हुए थे, उसमें 26 फॉरेनर भी थे। तो ये एक अच्छी मिसाल कायम की है कि हम अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और तहव्वुर राना हो या कोई भी हो, उसका पीछा आखिरी तक करेंगे। इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा संतुष्टि हुई है कि अच्छा लगा कि हमारे मुल्क को नहीं छोड़ा। आप मानते हैं कि इस मामले में पूरे 35 आरोपी हैं, दोषी, आरोपी तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि भारतीय कोर्ट ने उन्हें कन्विक्टेड करार दिया है, दोषी करार दिया है। आप तहव्वुर राना की गिरफ्तारी, लेकिन बाकी जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनका क्या? देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, फॉरेन पॉलिसीज जो इनकी मजबूत हुई है, तो यकीनन उन मुजरिमों के गिरबान तक हमारा हिंदुस्तान का हाथ पहुंचेगा। आज नहीं तो कल जिस तरीके से 18 साल बाद तहव्वुर राना यहाँ लाए गए हैं और बाकी मुजरिमीन भी यकीनन लाए जाएंगे। हुकूमत को और इस पे सख्ती करनी चाहिए। 26/11 आपको याद है क्या हुआ था उस दिन? कुछ याद है आपको? बहुत अच्छी तरह याद है। इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने हेल्प किया था। जो ये साइड आना चाह रहे थे, VT साइड में, लोगों ने एक दूसरे को अवेयरनेस दिया था कि ये साइड मत जाइए, वहाँ कुछ हुआ है। 2 ग्रुप
दो गुट में आपस में लफड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है, उतना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन खाली इतना पता था कि नजर मेरे खुद के भाई थे जो वासी जाते थे, वीटी से यहाँ से ट्रेन पकड़ते थे, उस टाइम फोन का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, बात नहीं कर पाते। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मंजर मेरे जहन में आ रहे हैं, क्या बहुत ही डरावना मंजर था। हम तो घर बैठे थे, लेकिन वो आज वो जो डर है आज भी हमारे दिल से नहीं निकला हुआ है। आज हमारा भाई सही सलामत है, इसकी देन तो ऊपर वाला है, लेकिन जो लोग यहाँ चले गए नहीं रहे, आज उनके लिए मैं बहुत दुख प्रकट करता हूँ सर। जिसके घर का कोई जाता है वही समझ सकता है सर। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ न कुछ करेगी, बहुत फास्ट तरीके से इसका निवारण करेगी सर। भारत के लिए शायद इस तरह का अटैक पहला रहा होगा। पहले चूंकि जब ये नरीमन हाउस और उस इलाके में कुलाबा की जो मार्केट है उस इलाके में जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस दौरान लोगों को लगा कि शायद मैच हो रहा है और उसकी खुशी में लोग वो कर रहे हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ आधे से 1 घंटे के अंदर जो है ये सबको पता चल गया कि ये अटैक हो रहा है। पाकिस्तान को लेकर हमेशा से जो है ऐसा रिएक्शन आता है कि भाई दोनों देश जो है दोस्ती की वो कर रहे हैं, लेकिन इस अटैक के बाद से ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान भले कुछ भी करे लेकिन जो है वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। देखिए ऐसा है ना, जिसका जो काम रहता है वो करेगा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने एक सख्ती से ये पैगाम दिया है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है इसको किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप समझे ना, इस तरीके से हम लोगों को भी एक उम्मीद बंदी है कि जिन लोगों ने इसमें काम किया है उनको धर दबोच के लाया जाएगा आज इंडिया में, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और सबसे पहली बात तो बहुत जल्द कार्रवाई होगी। इतना लंबा जो प्रोसीजर होता है प्रोसीजर को और छोटा करना चाहिए। और मेरे कहने का अर्थ है, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ आज, क्योंकि वो सब मंजर मुझे आज भी ना ऐसे चोट पहुंची है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कुछ लोग मेरे जान पहचान के लोग भी इसमें गए हुए हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ सर। लेकिन मुझे एक चीज की उम्मीद आज जगी है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारा ब्यूरो इसके प्रति एक सख्त कार्रवाई करेगा। क्या लगता है आपको कि जैसा ताहुआ राना को यहाँ भारत लाया गया है, पाकिस्तान में जो लश्कर तोयबा के जो कमांडर हैं, आईएसआई के जो एजेंट हैं जो इस पूरे हमले में जो है शामिल रहे, हालांकि पाकिस्तान जो है हमेशा से जो है इस चीज को लेकर जो है इनकार कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब परत दर परत खुलती गई तो पता चला कि पाकिस्तान ही मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले में। वहाँ की आईएसआई, वहाँ की जो है लश्कर तैयबा जिसको आईएसआई का समर्थन है, वहाँ की गवर्नमेंट का जो है जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को समर्थन है, क्या लगता है कि बाकी जो लोग हैं 35 दोषी हैं इस मामले में, क्या लगता है बाकी लोगों को भी जो है इस तरह से भारत लाया जा सकता है? हम बिल्कुल लाया जा सकता है। ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी एजेंसियों की तरफ से पैगाम मिला है कि आप कहीं भी होंगे हम आपको ढूंढ के निकालेंगे और यहाँ लेके आएंगे, और हमारे कानून के जरिए हम आपको सजा देंगे। और मेरी तो ये दरख्वास्त है हमारे न्यायालय ने जल्द से जल्द इनको वो करके इनको इनके मकाम तक पहुँचाया जाए, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए, ताकि आवाम में लोगों में मैसेज जाए कि भाई नहीं, हमारी सरकार जो है वो हमारे आवाम के लिए, जनता के लिए गंभीर है, ताकि लोगों को ये पता नहीं कि गवर्नमेंट हमारे साथ है। हमारे जो लोग आज 60 से 65 लोग जिन्होंने जहाँ शहीद हो गए, और हमारे जो ऑफिसर थे 10 से 12 ऑफिसर जो शहीद हो गए, आज उनको इंसाफ किए, हमके घर वालों को इंसाफ किए नहीं उम्मीद नजर आ रही है कि सिर्फ अजमल कता भी नहीं, वो सारे के सारे 35 लोग भी पकड़े जाएंगे, और आज नहीं तो कल उनके इंसाफ होगा तो जरूर होगा। क्या कहना चाहेंगे आपकी 26/11 जैसी वारदात जो है हुई है और इस तरह से ताहुआ राना को जो है भारत लाया गया है, बाकी जो 35 दोषी है इस मामले में वो भी आज आ सकते हैं, क्या ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, अगर हमारी सरकार चाहे तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। जब यहाँ पर मुनव्वर राना को ला सकते तो बाकी के जन को भी लेके आ सकते और कड़ी सजा के ऐलान भी कर सकते। ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। 26/11 जब हुआ था तो उस दौरान आप कहाँ थे, कब पता चला था आपको? सर मैं उस दौरान पे मैं बॉम्बे सेंटर में था मैं, और मतलब यहाँ से महज 3-4 किलोमीटर, और जहाँ से कसाब को पकड़ा गया वहाँ से 2 किलोमीटर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इत्तेफाक से मैं बॉम्बे सेंटर से गुजर रहा था और कुछ लोगों की भगदड़ चालू हो गई, और मैं अभी भी वो मंजर मेरे आंखों के सामने है कि मैं लोगों को पूछ रहा हूँ कि भाई क्या हो गया, पर उन्होंने कहा कि मुझे कि वहाँ पर फायरिंग चल रही है और अंधाधुंधी फायरिंग हो रही है, और जो आतंकवादी जो आए हैं वो बॉम्बे सेंटर उतरे हैं और बॉम्बे सेंटर पे फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से इतना लोग डर गए थे कि अब कहाँ जाए और कहाँ ये करे। तो आप फिर उस वक्त जो है फिर पता चला आपको कि ये टेरर अटैक हुआ है? जी बिल्कुल, तब तक तो मुझे पता नहीं चल रहा था, पर जब भागदौड़ हुई तब मैं वहीं पे मौजूद था। वहाँ चूंकि ये हमला जो है देश के लिए पहला ऐसा हमला था
जिसे आतंकवादी हमला कहा जाए, उसके पहले जो है जो भी कुछ ऐसे अगर इंटरनल जो है वारदातें रही हैं, तो भारत के लिए, मुंबई के लिए ये एक नई चीज थी, एक नई बात थी। लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था कि हुआ क्या है। और इस दौरान जो है जब ये हमला हुआ है तो आपको मैं बता दूं कि उन आतंकवादियों ने जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को इसलिए चूज किया, इसलिए चयन किया इस जगह का कि यहाँ पे लोगों की है खासी तादाद रहती है। शाम के वक्त जो है जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ रहती है। लोकल ट्रेन से जाने वालों की तादाद रहती है, एक्सप्रेस ट्रेन से जाने वालों की बड़ी तादाद रहती है। यही वजह है कि उन लोगों ने इस भीड़ भाड़ वाली जगह का चयन किया। और देखिए कि जब इस स्टेशन पर जब वो आए तो यहाँ से उन्होंने जो है जो टैक्सी से वो लोग आए थे बधवार पार्क से, उन्होंने उस टैक्सी में ही बम रख दिया था, जो कि यहाँ से धीरे धीरे गई और वो मुंबई के जो है यहीं से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के फासले पर जो है बीपीटी का इलाका था। और वहाँ पे जो है मेन रोड पर जो है जैसे ही वो टैक्सी खड़ी हुई और वहाँ पे ब्लास्ट हो गया टैक्सी में, उसके पास जो है इतराफ में आसपास के जो लोग थे, जो झोपड़े में रहने वाले लोग थे, आसपास की बिल्डिंगों में जो लोग रहने वाले थे, वो सारे लोग जो है जख्मी हो गए। कई लोग ऐसे हैं, अब तो वो जगह भी खत्म हो गई है, यानी कि वहाँ के जो झोपड़े वगैरह हैं वो भी खत्म हो गए हैं। लेकिन उस दर्द में, उस जख्म में जो लोग हैं, 2-4 हुए हैं, वो आज भी उस लम्हे को याद करते हैं तो कांप जाते हैं। हमारी आज भी जो है कई जो विक्टिम फैमिली है, जो पीड़ित है, जो लोग हैं मुतासरीन हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। कुलाबा से लेकर जो है मुंबई के जिन जिन इलाकों में जो है ये वारदात हुई है, जैसे कि जो बम ब्लास्ट हुए, फायरिंग हुई, और इसके साथ साथ टैक्सी में जो ब्लास्ट हुए, इस ब्लास्ट के बाद से जो है जो लोग मुंबई में इस वारदात से 2-4 हुए हैं, वो कभी भी इस लम्हे को नहीं भूल सकते। तहव्वुर राना की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन आज भी वो सारे लोग जो पाकिस्तान में बैठकर इस पूरी वारदात की साजिश रचने में शामिल रहे, उन सारे लोगों पर भी जो है कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। तभी ये कहा जा सकता है कि इंसाफ जो है उन पीड़ितों के साथ होगा जिन्होंने अपनों को खोया है और जिन्होंने इस मंजर को काफी करीब से देखा है। आपको मैं बता दूं कि एक फैमिली ऐसी थी, अफरोज अंसारी, एक फैमिली का जो है एक महज 12 साल का बच्चा था, जिसकी फैमिली के 6 लोगों को जो है आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। एक बच्ची थी महज 3 महीने की थी, जिसका नाम शीतल यादव था। उसके पिता को जो है उसके आंखों के सामने जो है मौत के घाट उतार दिया गया। शीतल यादव को भी जो है बम के छर्रे लगे, मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। इसके साथ साथ ऐसे न जाने कितने ऐसे लोग रहे जो आज भी उन लम्हों को याद करते हैं तो कांप जाते हैं, क्योंकि उनके साथ वो घटना घटी है और वो ऐसी घटना थी जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती, तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मुंबई में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। मुंबई के लोगों नहीं बल्कि भारत के लोगों के लिए भी जो है ये वारदात जो है एक नई वारदात थी। और अटैक जो हुआ था, किसी को तो पहले 1 घंटे तक समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस तरह से 10 आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करके मुंबई में लोगों को निशाना बनाया, मौत का घिनौना खेल खेला पूरे 3 दिनों तक, वो एक कभी भी ना भुलाने वाली वारदात रही है। अभी भी हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे उस वारदात के बारे में? देखिए, ये वो लम्हा जब हम सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ के एमपी आए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट बस्ती के एमपी ताजमहल होटल में हमारे इलाके के लोग कुछ मिलने आए थे। उसी वक्त वो अटैक चालू हुआ। अच्छा, उसकी शुरुआती जो खबरें आई वो ये थी कि मतलब कोई गैंग वॉर हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन वो जब इत्तला मिली और वो बेचारा बच्चा जो है शहीद हुआ। एमपी साहब तो बच गए, लेकिन वो बच्चा शहीद हुआ। अब ताजमहल होटल में, ओबराय होटल में बहुत से लोग शहीद हुए। याद है मुझको, यहीं पे सारे लोग खड़े थे, आपने जिस तरीके से बताया। मुझको बराबर याद है, अमीन पटेल जी का फोन आया कि जैद कहाँ हो, जो आपके इलाके के विधायक हैं। जो विधायक हैं, उनका फोन आया कि कहाँ हो। हम लोगों ने फौरन वो निकाली, मतलब अमीन भाई ने गाड़ी निकाली और हम लोग सीधा मिलिंद देवरा जी के गए। मिलिंद देवरा जी, हम लोग कसाब को जहाँ पकड़ा गया, उसके 10 मिनट बाद हम लोग वहाँ पहुंचते हैं। मिलिंद देवरा जी को पूरा वो ब्रीफ करते, चौपाटी के पास वो मिलिंद देवरा जी को ब्रीफ करते हैं कि यहाँ पे हमने कसाब को पकड़ा और एक मुजरिम जिंदा सही सलामत पकड़ा गया है। अब उसमें आसानी पैदा होगी, वरना अगर वो मर जाता तो वो तमाम केस पता ही नहीं चला। पाकिस्तान के पास तो मौका था ये बोलने के लिए कि हमारे लोग थे ही नहीं, क्योंकि वो जो 10 दहशतगर्द जो आतंकवादी यहाँ आए थे, उनकी पूरी शिनाख्त जो है खत्म कर दी गई थी। तमाम सबूत मिटा दिए जाते। मिलिंद देवरा जी, अमीन पटेल और हम सीधा वर्षा जाते हैं। वर्षा से वो खबरें आनी शुरू होती है कि सैलेस्टर को गोली लग गई, दूसरे ऑफिसर्स को गोली लग गई। और ये हमला जो है बहुत बड़ा है, वो हिंदुस्तान हुकूमत को बहुत चिढ़ाने जैसा हमला था।
और मिलिंद देवरा जी दिल्ली में संपर्क में थे, यहाँ पे लोगों के संपर्क में थे, लोगों को किस तरीके से मदद पहुंचाना, वो एक ना समझ में आने वाली एक चीज थी। और इस तरीके का कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा हमला, दुश्मन के दिल में बुग्ज है, लेकिन इतना बड़ा बुग्ज है वो लोगों को पता नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, मुंबई के लोगों की बातें सुनी, मुंबईकरों के जज्बात को आपने सुना, उस दर्द को मुंबईकरों ने बयान किया। तहव्वुर राना की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन तहव्वुर राना की इस गिरफ्तारी के बाद वो सारे लोग आज भी जो मुंबईकर है, खासकर मुंबईकर इसलिए कह रहा हूं कि इस हमले की जितना दर्द और जितना महसूस किया है वो मुंबईकरों से ज्यादा शायद किसी ने महसूस नहीं किया, क्योंकि हर एक ने, किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने अपने घर वालों को खोया है। तो ये सारे लोग जो है आज भी इस बात को लेकर जो है इंतजार कर रहे हैं कि तहव्वुर राना के साथ साथ इस साजिश में जितने भी पाकिस्तानी शामिल हैं वो सब भी भारतीय हुकूमत के जरिए जो है भारत लाए जाएं और उन्हें भी उसी तरह से मौत के घाट उतारा जाए, यानी जैसे अजमल आमिर कसाब को फांसी के फंदे पर पहुंचाया गया है उसी तरह से उन्हें भी फांसी की सजा दी जाए ताकि उन पीड़ितों को इंसाफ मिल सके।